वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। हज़रात मोहतरम, आप हज़रात दरस से हदीस समाअत कर रहे हैं और जो हदीस आज मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारका है, इब्न माजा में है और सही इब्न हिब्बान के अंदर भी हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, वो फरमाते हैं कि एक दिन मैं कहीं जा रहा था और मेरी मुलाकात जो है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुई और उन्होंने मुझे देखकर एक सवाल किया, एक दुआ की। क्या दुआ की? कहा, ए अबू सईद, जिस तरह आज हम यहाँ मिले हैं ना, मेरी अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा है, अल्लाह हमें जन्नत के बाजार में मिला दे। क्या दुआ की? जिस तरह आज हम यहाँ मिले हैं। तो मालूम ये होता है कि कहीं जा रहे होंगे, बाजार होगा, रास्ता होगा, तो खुश हुए। जब इंसान किसी को देख के खुश होता है तो उसका कल्ब भी खुश होता है, खुशी के आसार उसके चेहरे पर जाहिर होते हैं। उन्होंने कहा, ए अबू सईद, चूंकि ये ताबई है और जनाब अबू हुरैरा सहाबी हैं, तो हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दुआ की, ए अल्लाह, जिस तरह आज तूने हमें यहाँ मिलाया है ना, इसी तरह हम जन्नत के बाजार में ले जाएं। जब उन्होंने मुझसे ये बात कही ना, मैंने बड़े हैरत से कहा, ए अबू हुरैरा, क्या जन्नत में बाजार भी होंगे? आपने फरमाया, हाँ, जन्नत में बाजार भी होंगे। इसलिए कि अबू हुरैरा फरमाते, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, जब जन्नती जन्नत के बाजार में दाखिल होंगे तो वो अपने अमाल की फजीलत की वजह से होंगे। जन्नत में होंगे और जन्नत में मैं बता चुका हूं 100 दर्जे हैं, तो जितना नेक आदमी होगा उसका दर्जा उतना ही बुलंद होगा। वो बोले बुलंद दर्जों से उतरेंगे और फिर उतर कर क्या करेंगे? अपने रब की जियारत करेंगे। जन्नत में रब का दीदार होगा। फिर उन्हें आवाज दी जाएगी, आ जाओ। जिस तरह नमाज़े जुमा के लिए लोग दौड़ते हुए आते हैं ना, इस तरह जन्नती अपने अपने मकाम से चल कर आएंगे, उतर कर आएंगे और अल्लाह तबारक व तआला जन्नतों के बागात में से किसी एक बाग में जलवा फरमाएगा और जन्नतियों के लिए नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। अब देखिए कितना एहतमाम किया जा रहा है। बात वो होंगे जिनके लिए मिंबर मोतियों के होंगे, बास के मिंबर याकूत के होंगे, बास के मिंबर जबरजद के होंगे, बास के मिंबर सोने के होंगे और बास के ये मिंबर जो है वो चांदी के होंगे और जो उससे कम दर्जे के होंगे उनके लिए मुश्क और काफूर के टीलों पे बिठाया जाएगा और वो एक दूसरे से अफजल नहीं जानेंगे आपको कि ये कम दर्जे वाला है कि मैं दर्जे वाला हूं। उनके दिल में ख्याल पैदा नहीं होगा, क्योंकि है तो सब ही जन्नत में। समझ आई बात आपके? फिर अल्लाह तबारक व तआला हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, फिर कुर्सी में बैठने वाले एक दूसरे से अफजल नहीं समझेंगे। कहते फिर अल्लाह तबारक व तआला हमको अपना दीदार कराएगा, दीदार होगा। हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या रब का दीदार होगा? आपने फरमाया, क्या तुम सूरज को देखते हो? आपने कहा, हाँ। फरमाया, क्या तुम 14वीं रात के चांद को देखते हो? फरमाया, हाँ। फरमाया, इसमें शक नहीं करो, जिस तरह सूरज और चांद को देखते हो ऐसे ही जन्नत में अपने रब का दीदार भी करोगे। फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने हिजाबात उठाएगा, फिर जिससे चाहे गुफ्तगू फरमाए
फिर एक से गुफ्तगू होगी, उस पर बादल से छा जाएगा। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए फुला बंदे, अब देखिए राजदारी के साथ गुफ्तगू हो रही है। अल्लाह फरमाएगा, फुला बंदे, तूने फुला मुकाम पर, तुझे फुला बात याद है जब तूने यूं कहा था, ये काम किया था? तो वो बंदा कहेगा, ए अल्लाह, हाँ मुझे याद है, पर क्या तूने मुझे बख्श नहीं दिया था? क्या तूने मुझे बख्श नहीं दिया था? अब हुजूर अल्लाह का करम देखिए कि उसकी वो गुनाह की बात, उसकी वो गलती सबके सामने नहीं की जा रही, तन्हाई में पर्सन की जा रही है। तो इस हदीस से ये दर्स मिल रहा है, किसी के राज को फाश नहीं किया करो, किसी के राज को फाश नहीं करो। हाँ, अगर किसी में गलती खामी देखनी है, तन्हाई में बुलाओ, प्यार मोहब्बत से समझाओ, इसका भी अजर पाओगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, हाँ मैंने तुझे बख्श दिया था, तभी तो जन्नत में तुझे जगह अता की है। फिर क्या होगा? फिर फरमाते हैं, फिर ऐसी खुशबू सी आएगी कि ऐसी खुशबू कभी उन्हें जिंदगी में सूंघी नहीं होगी। और फिर उनसे कहा जाएगा, चलो आओ हम बाजार की तरफ चलते हैं। जन्नत में बाजार की तरफ जा रहे हैं। और बाजार कैसा होगा? जहां फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे, जहां फरिश्ते ही फरिश्ते होंगे। वो बाजार ऐसा न किसी आंख ने देखा, न किसी कान ने सुना होगा, न दिल में किसी का ख्याल वहां गया होगा। लेकिन जब बाजार जाते हैं तो खरीदारी किस में होती है? बोलिए, फ्री में होती है ना, या पैसों में होगी? हमारे यहां तो जब कोई चीज खरीदते हैं, कुछ हो तो कुछ ले सकते हैं, लेकिन जन्नत में चूंकि कमाई तो है नहीं, वहां तो ऐश ही ऐश, आराम ही आराम है। तो जब जन्नत ही जन्नत में जाएंगे, बाजारों से गुजरेंगे, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो उनका जी चाहेगा उनको मिल जाएगा। इसलिए कुरान मजीद फुरकान हमीद में है, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। जन्नत के लिए जन्नत में वही कुछ होगा जो उनका जी चाहेगा, दिल में ख्याल आया फौरन मिल जाएगी। फिर जब वो लौटेंगे तो महफिल बर्खास्त हो जाएगी। जब लौट जाएंगे और जब अपने घरों को पहुंचेंगे महल्लात के अंदर, उनकी बीवियां मिलेंगी, बीवियां मिलेंगी, पूछेंगी, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, आज तो बड़े खूबसूरत लग रहे हो, हुस्न ज्यादा है, तुम्हारे चेहरों पे चमक ज्यादा हो रही है, कहां से आ रहे हो? वो कहेंगे, रब का दीदार करके आ रहे हैं। कहेंगे, रब का दीदार करके आ रहे हैं। फरमाया, वो कहेंगी, हाँ तभी तो तुम्हारे चेहरों पे चमक ज्यादा आ रही है। हजरात मोहतरम, तो क्या ख्याल है, वो जन्नती वाले अमाल करने शुरू ना कर दें जो हम सुन रहे हैं, ताकि वो अजर सवाब, वो बरकत हमें भी हासिल हो जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद फुरकान में इरशाद फरमाया, आओ जन्नत की तरफ, आओ जन्नत की तरफ, दौड़ कर आओ। मस्जिद में दौड़ना मना है, मस्जिद में दौड़ना मना है, लेकिन अल्लाह फरमा रहे, आओ दौड़ कर आओ जन्नत की तरफ, उसकी मगफिरत की तरफ। और सारी उला मगफिरती, आओ उसकी मगफिरत जन्नत की तरफ आ जाओ, जिसकी जन्नत की चौड़ाई सारे सातों आसमानों के बराबर है। जब जन्नत की चौड़ाई सातों आसमान के बराबर है तो लंबाई कितनी होगी? तो कैसी कैसी नेमतें अल्लाह तबारक व तआला ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार कर रखी है। तो हम अपने अमाल को संवारें, किरदार को निखारें और हमारे अंदर वो खूबी, क्वालिटी पैदा हो जाए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला देखिए जिंदगी में जीने का और फिर मरने का मजा आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, खालिक कायनात हम उसको समझने और अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए।